चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज की पाठशाला में। आंदोलन और सियासत की क्लास ले। झारखंड के रांची में जेपीएससी पेपर लीक के विरोध में छात्रों के आंदोलन का आज कौन सा दिन है? 13वां। लाइमलाइट में आने के लिए किसी भी आंदोलन को इससे ज्यादा दिन तो नहीं लगते, है ना? दिल्ली का रामलीला मैदान याद दिलाऊं? अन्ना के आंदोलन ने सिर्फ 12 दिन में देश को हिला दिया था। अभी हाल में दिल्ली के जंतर मंतर वाला आंदोलन याद है ना? पहले दिन दीपके ने कदम रखा और क्या हुआ? सोशल मीडिया आ गए दिखाने लगा था। लेकिन रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे छात्रों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर गजब का सन्नाटा पसरा हुआ। अब धीरे धीरे इक्का दुक्का जाने लगे हैं। न्यूज की पाठशाला ने तो बहुतों को हर भाषा में समझा दिया है कि जाओ ना वहां पर, किसी ने रोका है? झारखंड के छात्रों ने अपने मंच पर बड़े बड़े आंदोलन जीवी चेहरों को रत्ती भर जगह नहीं दी है। झारखंड के छात्रों ने आंदोलन के नाम पर एजेंडा चलाने वाले आंदोलन जीवियों को धुतकार कर मंच से भगा दिया है। झारखंड में छात्रों ने राष्ट्र विरोधी आंदोलन जीवियों को एक्सपोज कर दिया है। झारखंड में छात्रों ने शरारती तत्वों को अपने मंच का दुरुपयोग नहीं करने दिया है और झारखंड में ही छात्रों ने अपने मंच को हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भड़ास निकालने का मंच नहीं बनने दिया है। और आज ही सरसंघचालक मोहन भागवत जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में एक बात कही। उन्होंने कहा सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन जरूरी है, आंदोलन भी संवाद का ही तरीका है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ और मुखालिफत करना आंदोलन नहीं हो सकता है। सिस्टम में बदलाव यह आंदोलन है और यही झारखंड में इस वक्त दिखाई दे रहा है। इतना मर्यादित, इतना संयमित, इतना सैद्धांतिक आंदोलन बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। इसीलिए पूरा देश इस वक्त नतमस्तक है इन बच्चों के आगे। हम नजीर दे सकते हैं कि आंदोलन हो तो ऐसा हो। आज हम झारखंड के युवाओं और छात्रों के अनुशासन को देखकर नतमस्तक है। जिस दौर में आंदोलन का मतलब हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समझ लिया गया हो, उस दौर में इन छात्रों ने मर्यादा और संयम की ऐसी नई परिभाषा लिखी है जिसने विरोध प्रदर्शन के पूरे व्याकरण को बदल कर रख दिया है। इसीलिए आंदोलन मौजूदा वक्त में सत्याग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अतिशयोक्ति नहीं है। आंदोलन में शामिल युवाओं ने, अक्सर क्या होता है, युवा के लिए हम क्या कहते हैं, जोश में क्या खो बैठते हैं? होश। लेकिन इन युवाओं ने न सिर्फ जोश बल्कि होश का भी परिचय दिया है। इन छात्रों की आप बातें सुनेंगे, इनके तर्क सुनेंगे, इनकी भावनाएं जानेंगे ना, तो इनके कायल हो जाएंगे। इनकी सोच, इनका आचार, इनका व्यवहार संवैधानिक दायरे की लक्ष्मण रेखा के भीतर इस खूबसूरती से सिमटा हुआ है कि आप इनके कसीदे पढ़ते ना थके। इनके आंदोलन सामाजिक अनुशासन के वैचारिक बंधन से बंधा हुआ आंदोलन है। हजारों लाखों की भीड़ होने के बावजूद रांची में ना हल्ला है, ना हंगामा है, ना सड़कें जाम है, ना हिंसा का डर है। इन छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, फ्लैश लाइट मार्च किया, तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन कोई एक शख्स आगे आ जाए और कहे कि हमें दिक्कत हो रही है, कोई एक शख्स आ जाए और कहे कि कानून व्यवस्था को इन्होंने हिला दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। इसीलिए अब हम झारखंड के छात्रों को सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहां वो डफली की थाप पर कोई अधेड़ उम्र की महिला आकर भारत माता का पति नहीं ढूंढ रही है, या संसद भवन उखाड़ने और भारत को नेपाल बनाने की कोई धमकी नहीं दे रहा है। यहां देश के लिए जान देने की कस्में खाई जा रही। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और एक ये प्रोटेस्ट था जहां पर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तो ये देश छोड़ के चला जाऊंगा, पता नहीं क्या। अब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि झारखंड और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे फर्क है। यस मिस्टर तिवारी, फर्क तो है। फर्क यह है कि झारखंड के छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं, शरारत नहीं। झारखंड के छात्र पेपर लीक का सलूशन ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं। इन छात्रों की मांगे आप देख लीजिए। 2019 के बाद की सभी विवादित परीक्षाएं जो भर्तियां हुई हैं जेएसएससी की, वो तत्काल रद्द कर दी जाए, यही मांग कर रहे हैं।
पेपर लीक की सीबीआई और ईडी से संयुक्त जांच कराई जाए। संबंधित एजेंसियां, अधिकारी और दलालों पर कानूनी कार्रवाई हो। कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ओएमआर कॉपी और रिस्पांस शीट सार्वजनिक की जाए। यूपीएससी की तरह 3 वर्षीय स्थायी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाए। यही तो मांग कर रहे हैं, और इस मांग में क्या बुराई है, आप मुझे ये बताइए। इन छात्रों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो नहीं मांगा। इन छात्रों ने झारखंड के सीएम का इस्तीफा तो नहीं मांगा। हालांकि अभी खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि इस्तीफा दिया जाए। समाधान होगा सिस्टम के रिफॉर्म से। पेपर लीक के कारणों को पता करके उसे खत्म करने से समाधान होगा। परीक्षा का फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने से समाधान होगा। इसीलिए आंदोलनकारी छात्र आंदोलन जीवियों से बहुत चौकन्ने हैं, ताकि ना उन्हें आंदोलन की दिशा बदलने का मौका मिले और ना ही चाल चरित्र और चेहरा। देखिए, हम लोग अपने तरफ से तो सारा प्रयास कर रहे हैं। इसमें न कोई धर्म की बात करते हैं, न कोई जाति की बात करते हैं, और ना हम लोग ऐसा कोई कंट्रोवर्सी बयान देते हैं जिससे लोगों के दिल में आहत हो। बस हम लोग अपनी शांतिपूर्ण तरीके से एक मांग को मंगवाने का प्रयास करें, जो लोकतांत्रिक ढंग से हो। जो लोग अगर इसमें घुस के खराब करना चाहते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? नहीं, मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि यदि आप इस उद्देश्य से आ रहे हैं ना, तो यदि आपकी आइडेंटिफाई की गई तो ये कमेटी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज से 2 दिन पहले यानी 4 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। आज जब देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठे हैं, तब उनके पास एक तस्वीर है शिबू सोरेन की। इस तस्वीर के बहुत माने हैं, क्योंकि परीक्षा में धांधली के खिलाफ शिबू सोरेन ने कड़ा एक्शन लिया था। उनके बेटे अभी सत्ता में हैं। ये चाहते तो 10 तरीके की, ये जो यहाँ गंदी गंदी भद्दी भद्दी भाषा में गालियां दी गई थी, नहीं दे सकते थे। किसी ने रोका था? इनकी जुबान पर ताला लगाया था किसी ने? लेकिन महानता देखिए इन छात्रों की। बगल में शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर बैठे। एक कहानी याद आती है। मामला 2008 का है, जब दिशोम गुरु यानी समाज के गुरु माने जाने वाले शिबू सोरेन झारखंड के सीएम हुआ करते थे। उस वक्त जेपीएससी एग्जाम के रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई। आरोप लगा कि जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद और बाकी सदस्यों ने मिलकर अयोग्य उम्मीदवारों, रिश्तेदारों, रसूखदारों के बच्चों को नौकरी बांट दी। तब शिबू सोरेन ने जेपीएससी धांधली की जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट से करवाई, और उसका नतीजा यह हुआ कि दिलीप प्रसाद और कई सारे सदस्यों को जेल जाना पड़ा। धांधली से नौकरी पाने वाले डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत दर्जनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। आंकड़ा कुछ 35 लोगों का है। इसीलिए आंदोलनकारी छात्र हेमंत सोरेन सरकार को चेता रहे हैं, एक्शन लीजिए, नहीं तो अगले चुनाव में जनता कुर्सी छीन लेगी। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारा हक है साहब, वो हमको दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आज के हम युवा जेनजी हैं, आपको जिस गद्दी पर बैठाए वहाँ से लास्ट में आपको उतरना पड़ेगा, और नहीं उतरिएगा तो सारी जनता मिलकर आपको उतार फेंकेंगे। और हमारा जो हक है हम लेंगे, क्योंकि हम यहाँ मेहनत करते हैं सर, दिन रात। भाषा तो देखिए आप नहीं कीजिएगा, आप नहीं दीजिएगा, आप ये नहीं करेंगे या नहीं कीजिएगा तो फिर आपको गद्दी से उखाड़ दिया जाएगा। जेपीएससी छात्र आंदोलन में एक छात्र हमें ऐसा मिला जो रैपिडो राइडर है, जोमैटो पर डिलीवरी भी करता है और दिन भर काम करने के बाद रात में परीक्षा की तैयारी करता है। आज उस छात्र की आंखों में आंसू दिखे। सिस्टम से उसके इमोशनल सवाल झारखंड की मौजूदा शिक्षा नीति को हिलाकर रख देते हैं। आप सुनिए। मैं पार्ट टाइम रैपिडो करता हूँ, जोमेटो भी करता हूँ, उसी से फुल टाइम करके कुछ पैसे बचा के उससे स्टडी भी करता हूँ और कुछ पैसे बचा के मैं घर बेचता हूँ। उसी पैसे रूम का घर चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ से रामगढ़ मेरा घर, अपना घर यहाँ तो है नहीं। जो पैसा बचता है उसी से स्टडी करता हूँ। उसके बाद फिर मतलब पूरा फुल टाइम 8-9 घंटे पहले जॉब करता हूँ, उसके बाद फिर रात में स्टडी करता हूँ, फिर 4 घंटे सोता हूँ। हम लोग का फैमिली
अफोर्ड नहीं करती उतने पैसा जितने खर्च क्लासेस करने में होते हैं, खुद से करना होता है। उसके बाद वेज पेपर लीक हो जा रहे हैं, ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी चलेगा। ये बहुत अंदर से गंदा फील होता है। मिडिल क्लास फैमिली होना क्या खराब बात है क्या? मतलब यहाँ पे जो अमीर है वो अच्छे हैं, जो गरीब है वो दबते जा रहे हैं। हम बोला जाता है झारखंड हाई रे अमर सोना झारखंड। झारखंड में सोना है या अबरक, बॉक्साइट, कोयला, हर चीज है, लेकिन झारखंडी लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। कलेजा कांप जाए आप इस युवा की बात सुने तो। झारखंड में बार बार पेपर लीक होने से लाखों का मनोबल टूट रहा है, और जब मनोबल टूटता है तब छात्र डिप्रेशन में आकर खतरनाक फैसला ले लेते हैं। एक छात्रा का दर्द सुनाती। काश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस छात्रा के दर्द को समझ पाते, इसकी डबडबाई आंखों में उठते सवालों को देख पाते। सर हमारा मनोबल टूट जाता है। हम लोग मतलब लिटरली मैं जिस रात को रिजल्ट आया था 12 बजे रिजल्ट दिया था ये लोग 2 जुलाई का 12 बजे। मैं नाइट पर्सन हूँ तो 2-3 बजे सोती हूँ पढ़ के। और जैसे रिजल्ट देखी रात भर में रोई, रात भर मुझे नींद आया। मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रही थी कि मैं उस रात नहीं सोई, क्योंकि सुबह उठ के सबको बताना पड़ेगा कि मेरे लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब कितना बार बताऊं कि मेरे लिस्ट में नाम नहीं है, कितना बार? आप एक तो बहुत कम चांस होता है कि हम लोग यहाँ हम लोग हमारा गवर्नमेंट जॉब हो। इतना कम चांस में भी अगर घोटाला हो। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है ना। झारखंड में अब पेपर लीक और धांधली की इंतहा हो चुकी है, और इसीलिए अब आंदोलन ही छात्रों का आखिरी अस्त्र है, और आंदोलन से इस देश को कभी परहेज नहीं रहा है। इस आंदोलन का चेहरा कौन बने हैं? देवेंद्र नाथ महतो। और इस वक्त न्यूज की पाठशाला में देवेंद्र नाथ महतो सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महतो जी आपका। आप 5 दिनों से अमरण अनशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन मकसद क्या है आपका? आप झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं या रिफॉर्म चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ। एक ऐसा व्यवस्था जिसमें ना पेपर लीक, ना धांधली, ना पैरवी, सब कुछ असंभव हो, और तभी जाकर के यहाँ के युवाओं को न्याय मिल पाएगा। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन महतो जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जंतर मंतर और रांची के प्रोटेस्ट में फर्क है। आप कितना सहमत हैं उनकी इन बातों से? जी फर्क है, लेकिन दिल्ली वाला जो मामला था उससे ज़्यादा गंभीर और सेंसिटिव मामला रांची वाला है। वहाँ एक पेपर लीक का मामला था, यहाँ कई पेपर लीक का मामला है। अगर ईमानदारी पूर्वक जांच किया जाए तो सभी पार्टी के बड़े चेहरा सामने आने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पिछले 26 सालों से हर एक परीक्षा पर पेपर लीक है। मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ 100 पूर्णांक में 122 नंबर दी गई है। यहाँ क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स को भी मेरिट में जोड़ा गया है। यहाँ घर पर नेपाल में, बेंगलोर में, हैदराबाद में बैठ के कॉपी भरते हैं और यहाँ आयोग में जमा करते हैं। 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हुई है, लेकिन अभी तक कोर्ट में ट्रायल्स नहीं हुआ है। सीबीआई ने यहाँ कई परीक्षाओं पर चार्जशीट फाइल किया है, और झारखंड के मैक्सिमम सचिव लेवल के अधिकारी आज सीबीआई के कटघरे में हैं और वह बेल पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही ये झारखंड चौपट नहीं हुआ है। मैं आपको सुन रही हूँ, आप बात भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। देवेंद्र भाई, ये अनशन कब तक आप जारी रखेंगे? आपकी सेहत की हमें फिक्र है। आप कौन सी मांग है जिसे अगर सरकार मान लेती है तो ये अनशन खत्म कर देंगे? मैं सरकार से जो मेरा डिमांड है वो 2 कैटेगरी में है। एक अर्जेंटली और दूसरा टाइम टेकिंग। अर्जेंटली डिमांड में है कि जो
परीक्षाओं में विवाद है जो TDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा ली गई है और जिसमें अभय तिवारी संलिप्त है, वो सारे एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। ये मेरा अर्जेंटली मेरा डिमांड है और जब तक मेरा ये अर्जेंटली डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मैं अपना भूख हड़ताल को नहीं तोड़ूंगा, चाहे क्यों ना मेरे ये सफ़ेद चादर कफन में बदल जाए। मैं इसको भी स्वीकार कर लूंगा, नहीं देवेंद्र जी, लेकिन बार बार नहीं लड़ूंगा। नहीं देवेंद्र जी, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी अनहोनी हो। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। एक और बात जिसकी आज हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, आंदोलन जीवी शब्द तो आपने सुना ही होगा। आंदोलन में आपने उनको घुसने ही नहीं दिया है। CJP के मंच का तो इस्तेमाल हो गया था इन आंदोलन जीवियों की तरफ से। आप लोग फिल्टर कैसे कर रहे हैं? आपके आंदोलन में ये घुस नहीं पा रहे हैं। आंदोलन की मर्यादा भी आप लोगों ने बनाए रखी हुई है, कैसे? देखिए, पहली बात तो हम लोग बहुत अनुशासित हैं और झारखंड प्रदेश जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, झरना का प्रदेश है जो हमें संयम सिखाती है, जो हमें धैर्य सिखाती है, जो हमें अनुशासन सिखाती है। और वैसे लोगों को जब कभी भी उस तरह का लगता है कि कोई लोग वैसा है तो सबसे पहले तुरंत हम लोग उसको अपने मैदान से बाहर करते हैं। तो कभी हम लोग इसका शुरुआत पनपने ही नहीं दिए कि आज इतना देश स्तर का एक केंद्र बिंदु बन गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता, अमर्यादित भाषा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासन तरीके से हम लोग ये चूँकि सत्याग्रह से शुरुआत किए हैं, यह आंदोलन बापू वाटिका, बापू महात्मा गांधी के चरण कमल से शुरुआत किए हैं। देवेंद्र भाई, मतलब सच में जितना कहें उतना कम है इस आंदोलन के बारे में। हमने खुद कहा कि क्या चरित्र रहा है इस आंदोलन का, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस लड़ाई के दौरान देवेंद्र भाई आपने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा जब अपनी माँ और जिम्मेदारी में आपको चुनना पड़ा होगा। छठी JPSC में भी इसी तरह की गड़बड़ी और धांधली की गई थी, जिस पर मैं 60 दिन इसी तरह सत्याग्रह में बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ मेरा माँ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। एक तरफ कई दिनों से मैं युवाओं का आवाज़ बन करके 60 दिनों से सत्याग्रह में था और दूसरी तरफ मेरा माँ सीरियस थी। मेरा धर्म संकट था कि अगर हम सत्याग्रह से चले जाते तो लाखों युवाओं का आवाज़ थम जाती। हम इसको छोड़े या जो मेरा माँ जन्म दी है मैं उसका सेवा करूं। और मैं युवाओं के आवाज़ के साथ रहा और मेरा माँ हमको छोड़ करके चल गई। यानी कि JPSC सुधार के आंदोलन में मैंने अपना माँ को खोया है और तब से मैं विचलित रहता हूँ कि मैं अपना माँ को आंदोलन से खोया हूँ और JPSC का सिस्टम को भी सुधार नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा आत्मा से एक आवाज़ हमेशा आती है कि जब तक मैं ये सड़ी JPSC की व्यवस्था को नहीं सुधारूंगा तब तक मेरा माँ का दिवंगत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये हमको रोना आता है, आँख में आंसू आ जाता है अगर मेरा माँ को मैं याद करता हूँ तो। किसी भी पुत्र के लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती देवेंद्र भाई, मैं ये बात समझ सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपको अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है। न्यूज़ की पाठशाला में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आवाज़ अगर देश भर में गूंज रही है तो आप सबों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया महतो जी। देवेंद्र जी, ये आवाज़ पूरे देश में इनकी गूंजनी चाहिए, क्योंकि इस आवाज़ में हमने अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास महसूस किया है।
कर्तव्यों के प्रति जागरूकता महसूस की है और कुल मिलाकर एक ऐसे आंदोलन की छवि देखी है जो लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि उसे मजबूत करती है। हमारी पाठशाला चाहती है महतो भाई कि आपकी आवाज कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे और वहां ऊपर बैठे तमाम लोग जो बात तो करते हैं छात्रों की गूंज होगी, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है जब आप बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।